सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का कनेक्शन कैसे करना है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, कंट्रोल पैनल फॉर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, अर्थात सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का ये पैनल है, इसके बारे में समझते हैं। और ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, तो इसके कनेक्शन के बारे में भी समझते हैं। वैसे तो ये डबल कैपेसिटर वाली इंडक्शन मोटर है, और ये पैनल हमारा जो है सिंगल कैपेसिटर दिखाया गया है पैनल में। ये हमारी डबल कैपेसिटर की मोटर है, इसको हम कनेक्ट करेंगे इसके साथ, तो इसका कनेक्शन समझते हैं। तो पैनल को एसी सप्लाई हम लोग दे देते हैं। जैसे ही एसी सप्लाई देते हैं, एमसीबी को ऑन करते हैं, तो पैनल को सप्लाई मिल जाती है। फ्यूज के पास जाएगा, फ्यूज के बाद सप्लाई यहाँ आ जाती है, फेज और न्यूट्रल, ठीक है, फेज और न्यूट्रल में आ जाती है। ये हमारा ड्यूअल स्टार्टर है। तो ड्यूअल स्टार्टर ये हमारा है, तो ड्यूअल स्टार्टर को सप्लाई देना है। ये हमने सप्लाई दे दिया, जैसे एमसीबी ऑन किए, सप्लाई यहाँ आ गई। ये हम ड्यूअल स्टार्टर को सप्लाई दे दिए हैं फेज को, और इसी प्रकार से न्यूट्रल को दे देते हैं। अब इस ड्यूअल स्टार्टर है हमारा, ड्यूअल स्टार्टर का यहाँ से हम लेते हैं टर्मिनल, यानी फेज टर्मिनल लेते हैं, और हम जो है एम्पियर मीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो एम्पियर मीटर के पहले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। इसका दूसरा टर्मिनल जो आउटपुट होगा उसको लेंगे, और वो हम जो है डायरेक्ट अपना एम वाले पॉइंट पे देंगे, क्योंकि हमें वाट मीटर का भी इस्तेमाल करना है। तो मेन पॉइंट पे, यानी मेन टर्मिनल पे इसको दे देते हैं, एम वाले पॉइंट पे। वाट मीटर है, तो एम और सी को आपस में शॉर्ट करना होता है। तो ये हमारा एम वाले टर्मिनल भी सप्लाई मिल गई, और एम और सी को हम क्या कर देते हैं, आपस में शॉर्ट कर देते हैं। फिर से कर रहे हैं, तो देख रहे फिर से एक बार। ये हमारा फेज आया, एमसीबी को ऑन करेंगे, फेज से सप्लाई आएगी, एम्पियर मीटर को दिया, एम्पियर मीटर का आउटपुट लेंगे। ये हमारा वाट मीटर के पहले टर्मिनल यानी एम टर्मिनल पे जाएगा, एम और सी को आपस में शॉर्ट कर देंगे। इसका जो लोड वाला टर्मिनल होगा यहाँ से लेंगे एल को, और हम इसको स्टार्टर को दे देंगे, ड्यूअल स्टार्टर को। ये हम इस तरीके से ड्यूअल स्टार्टर को दे देते हैं। अब क्या करते हैं, इसका जो बी वाला टर्मिनल है वो डायरेक्ट हम न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारा न्यूट्रल के साथ डायरेक्ट ही कनेक्ट हो चुका है। न्यूट्रल को हम क्या करते हैं, बी वाले टर्मिनल से डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं। अब हमारा देखिए, इस स्टार्टर का जो आउटपुट निकल के आएगा वो हम जो है मोटर के टर्मिनल को देंगे। तो मोटर का ये जो मेन टर्मिनल है, फेज वाला टर्मिनल, इसको हम स्टार्टर के फेज टर्मिनल से दे देते हैं। T1 से, T1 को हम दे देते हैं एक सप्लाई, और दूसरा हम क्या कर देते हैं, यही T2 यानी दूसरा टर्मिनल लेते हैं, और उसको मोटर को न्यूट्रल सप्लाई दे देते हैं। तो इस प्रकार से फेज सप्लाई मिल रही है मोटर को, और ये न्यूट्रल सप्लाई मिल रही है। अब हम इस मोटर के कनेक्शन को पैनल में करते हैं, और उसको देखते हैं कैसे कनेक्ट करना है। ये हमारा इसका मोटर का न्यूट्रल टर्मिनल हो गया। ये इसका फेज टर्मिनल हो गया। न्यूट्रल और फेज यहाँ से हमने कनेक्ट कर लिए, और इस पैनल में फेज को फेज के साथ में दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है, और न्यूट्रल को न्यूट्रल के साथ में दे देते हैं। ये हमारा ड्यूअल स्टार्टर है। मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम ग्रीन बटन को ऑन करेंगे, पुश करेंगे, और ऑफ करने के लिए रेड बटन को पुश करेंगे, तो मोटर हमारी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके
हम इसके कनेक्शन को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एमसीबी को ऑन करते हैं, यहाँ से कनेक्ट होगा, सप्लाई आएगी। फेज को हमने क्या किया, एम्पियर मीटर को दिया। एम्पियर मीटर से हमारा जो है आउटपुट लेंगे, हम वॉट मीटर को देंगे। वॉट मीटर का एम टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। एम और सी आपस में शॉर्ट रहता है। उसके बाद इसका जो लोड वाला टर्मिनल है, एल वाला टर्मिनल, उसको हम स्टार्टर के टर्मिनल में दे देंगे, अर्थात स्टार्टर को इनपुट कर देंगे। और इसका बी वाला जो टर्मिनल है उसको न्यूट्रल देना होता है, तो न्यूट्रल हम डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। इतना समझ आ गया होगा शायद आपको। ये इतना पॉइंट इसका था। डुअल स्टार्टर को सप्लाई मिल चुकी है। अब डुअल स्टार्टर को सप्लाई मिल गई तो इसका आउटपुट आएगा। तो आउटपुट ये है हमारा। आउटपुट को हमने क्या किया, मोटर के इनपुट में दे दिया, मोटर के फेज वाले टर्मिनल पे दे दिया है। यहाँ पास न्यूट्रल वाला भी दे दिया हमने, न्यूट्रल वाला टर्मिनल भी हमने T2 को न्यूट्रल वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया है। और यहाँ से दोनों टर्मिनल उठा के सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को वोल्टेज करना है। अब हम लोगों को वोल्टेज मेजर करना है, तो इसके V1 और V2 के टर्मिनल को यहाँ पास कनेक्ट कर देते हैं। ये वोल्ट मीटर का इस्तेमाल कर लिए हम लोग। वोल्टेज को फेज दे दिए और ये आपस से ये हमने जो है न्यूट्रल दे दिया। ठीक है, तो हम वोल्ट मीटर को दे देते हैं। वोल्ट मीटर हमारा सप्लाई वोल्टेज को बताएगा। एम्पियर मीटर हमारी मोटर में कितने एम्पियर की सप्लाई जा रही है उसको बताएगा। ये हमारा फ्यूज है। ये हमारा डुअल स्टार्टर का स्टार्ट पुश बटन और स्टॉप पुश बटन है। तो इस प्रकार से इसका कनेक्शन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।